तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो व्हीकल नाम की क्लास में था। तो मैं इस क्लास का नाम बना देता हूँ व्हीकल। उसका आंसर है ये व्हीकल। स्पेलिंग देख लेना आप। मेन क्लास के इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब इस क्लास का नाम मैंने व्हीकल डिक्लेयर किया है, तो इसके वेरिएबल्स बना देता हूँ। पहला वेरिएबल है इंटीजर। इंटीजर मैंने डबल में लेते हैं, डबल स्पीड। तो स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी ये कैरी करता है। दूसरा वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग ब्रांड नेम। फिर है इंटीजर नंबर ऑफ टायर्स। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, बबल प्राइस। 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने व्हीकल क्लास में। और अब मुझे बनाने हैं या इस क्लास में, मेन क्लास में, मेरी क्लास में इनके ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले जो मैंने काम किया था उसमें जितनी भी वैल्यू थी, इनकी वैल्यूज़ मैंने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यहीं दे दी थी। अब हम काम करेंगे, यहाँ से ही वैल्यू देंगे और यहाँ से ही प्रिंट करवाएंगे। तो एक फंक्शंस मैं इसी में बना लेता हूँ जो सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता है। वॉइड प्रिंटिंग अबाउट व्हीकल। और क्या प्रिंट करता है, ये सारी चीज़ें प्रिंट करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट फर्नेस। तो ये मेरा वेरिएबल प्रिंट हो चुका है, प्रिंट करने का फंक्शन। अब इस क्लास में आते हैं, इनके बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इनको करते हैं लिंक। लिंक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्लास का नाम, व्हीकल्स, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। अब जो मेरा वो डायग्राम है पिछला, वो डायग्राम क्या बोल रहा था मैं, कि जो एक क्लास है उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए इसने ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ताकि हमें सही से समझ में आए। तो मैं भी यही काम करता हूँ। व्हीकल्स, पहला व्हीकल है मेरा कार, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया कार इज इक्वल टू न्यू व्हीकल्स सेमीकोलन। अब दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, वो बाइक हो सकती है। दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया बाइक इज इक्वल टू न्यू व्हीकल्स। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया ट्रक, और वो भी इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ट्रक। तो 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैंने। एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, हजारों लाखों, आपकी इच्छा जितने बनाइए। तो कार, बाइक और ट्रक 3 ऑब्जेक्ट है। अब तीनों ऑब्जेक्ट्स में मैं वैल्यू डालने वाला हूँ। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो फिजिकल मेमोरी में स्पेस कैसे लेते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है कार। कार डॉट, कार के लिए साथ चारों वेरिएबल्स अवेलेबल है। स्पीड, तो मुझे मालूम है मेरी कार की मैक्सिमम स्पीड 250 है। कार डॉट ब्रांड नेम, कार का ब्रांड नेम क्या है, मेरी कार है ऑडी की। कार डॉट प्राइस कितनी है, ऑडी की है 250 की, स्पीड है मैक्सिमम तो लगभग 75 लाख के आसपास होगी, 75 लैक्स। फिर कार डॉट लास्ट क्या रह गया हमारा, नंबर ऑफ टाइप। नंबर ऑफ टाइप कार्स में 4 एज्यूम कर रहा हूँ। ये कार के सारे वेरिएबल्स, कार ऑब्जेक्ट के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। कार डॉट एक हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। नाम है क्या उस फंक्शन का, प्रिंटिंग अबाउट व्हीकल्स। तो मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ क्या कार के सारे वैल्यूज़ को ये प्रिंट करता है। हाँ सर करता है। स्पीड कितनी है, 250 है, ब्रांड नेम ऑडी है, नंबर ऑफ टायर 4 है, और प्राइस कितनी है इसकी, 75 लाख है। अब ऑब्जेक्ट मैंने एक बनाया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा बना था बाइक। बाइक डॉट प्रिंटिंग व्हीकल्स। बाइक डॉट प्रिंटिंग व्हीकल से भी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखता हूँ कि सर क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। नहीं हो रही है सर। क्या वैल्यूज आ रही है, 0, नल, 0 और 0। ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है, तो न्यू कीवर्ड इसे फिजिकल मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन चुका है जिसका नाम है कार, और उस कार में क्या क्या वेरिएबल्स सेव है, स्पीड है, ब्रांड नेम है, नंबर ऑफ टायर है और प्राइस है, जिनके डेटा टाइप क्या है, डबल, स्ट्रिंग, इंटीजर और डबल। तो डबल के लिए इसने 8 बाइट स्टोर किए होंगे, स्ट्रिंग के लिए जितनी स्ट्रिंग बड़ी है उतने बाइट, इंटीजर के लिए 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट के लिए एक पूरा ब्लॉक बना के इसने सेव करके रखा है। उस ब्लॉक में बाद में मैंने वैल्यूज भी डाल दी है, 250 डाल दी है स्पीड वाले वेरिएबल में, ब्रांड नेम में ऑलरेडी डाल दी है, प्राइस में इतना डाल दिया और नंबर ऑफ व्हीकल्स में इतना। तो सब में वैल्यूज भी जा चुकी है और सब में डेटा स्टोर भी है और मेमोरी भी स्टोर है। पर बाइक वाले के साथ क्या हुआ है, सिर्फ बाइक नाम का एक बॉक्स बना है फिजिकल मेमोरी में, वैल्यूज बाइक की तो कुछ गई नहीं है, ये तो कार्स वाले ऑब्जेक्ट की गई जो यहाँ मौजूद है। बाइक का ऑब्जेक्ट एक और अलग जगह मौजूद है, तो उसमें वैल्यू नहीं गई है, इसीलिए इनकी वैल्यू 0 और नल प्रिंट हो रही है। तो अगर मुझे बाइक ऑब्जेक्ट की भी वैल्यूज को प्रिंट करवाना तो इसमें पहले वैल्यूज डालनी पड़ेगी। बाइक की स्पीड है वो मैक्सिमम 150 के आसपास रहती है, तो मैं 150 डाल देता हूँ। बाइक डॉट ब्रांड नेम, बाइक किसकी है, बाइक है सब यामाहा की। थर्ड है बाइक डॉट नंबर ऑफ टायर्स, बाइक में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और बाइक डॉट स्पीड आ चुका है, ब्रांड नेम आ चुका है, प्राइस नहीं आया ना, हाँ प्राइस। तो यामाहा की बाइक है तो 150 तक आसपास होगी। अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब मेरे जितने भी वैल्यूज़ है बाइक की वो भी प्रिंट हो रही है, स्पीड 150, यामाहा 2 और 1,50,000 की जो वैल्यू प्रिंट हो रही है बाइक की, प्राइस की, वो भी प्रिंट होने लग गई है। तो अब आप इससे एक बात ये भी समझ चुके हो कि ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग जगह गिरते हैं। एक ही क्लास के 10 ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं, हर क्लास का हर ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, अलग अलग मेमोरी लेता है और उसमें उसके वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यूज भी डाली जा सकती है, जैसा हमने डाला भी है। कार वाले ऑब्जेक्ट में स्पीड की वैल्यू अलग है और बाइक वाले ऑब्जेक्ट में स्पीड की वैल्यू अलग है, जबकि मेमोरी में दोनों बराबर ही स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। पर बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो वेरिएबल ही डबल है, तो डबल के लिए अगर 4 बाइट या 8 बाइट जावा प्रोवाइड कर रहा है तो हर डबल के लिए 8 बाइट ही करने वाला है। तो कार वाले स्पीड के लिए वेरिएबल के लिए भी 8 बाइट स्टोर है और इसके लिए बाइक वाले के लिए 8 बाइट स्टोर, पर इनमें वैल्यूज अलग अलग हमने डाली है क्योंकि 2 अलग अलग वेरिएबल ही है हमने, इसीलिए तो अलग अलग वेरिएबल बनाए। अगर सेम ही बनाने होते तो एक कार को 2 बार यूज करते, अगर सेम में ही काम करना होता तो मैं एक ही कार को 2 बार यूज करता। अब अगर फ्यूचर में ट्रक के लिए बनाएंगे तीसरी वैल्यू डालेंगे और ट्रक के लिए भी इनको प्रिंट करने वाले हैं। तो इस तरह से क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं।